का उसका कराया, तो उसको कभी जरूरत हो ना नेट की, जैसे कोई अर्जेंट कॉल करना हो या कोई बात है कोई देखनी हो तो वो जरूरत है। बाकी सारे दिन देखने के तो देखो पैसे ज्यादा लगेंगे। पूरी साल का 195 रुपए में 1 GB शायद उसका है, वो ऐसा कुछ है। तो वो नहीं, वो यूज करोगे तो ही कटेगा, अदरवाइज कटेगा नहीं, नेट है वो। तो आप आजकल बच्चे गेम खेलते हैं, और गेम में क्या करते तो वो पैसे और लगते हैं, जो फोन पे होता है तो फोन से करते जाते हैं। वो एक ऐसा हुआ कोई 28 लाख की ठगी हो गई, तो उसने एफआईआर कराई कि मेरे 28 लाख की ठगी होगी। तो मैंने कहा कोई ओटीपी आएगा, बोले कुछ नहीं आया। बाद में पता किया तो उसका लड़का गेम खेलता था ऑनलाइन, हारता गया, खाते से पैसे जाते रहे। तो बहुत सारी ठगी के केंद्र खुले हुए हैं। और तो बच्चों के ऊपर मतलब वो उम्र जो आपको आपने सोचते हैं बच्चा पढ़ रहा है यार, रात को 12 बजे तक पढ़ रहा है, और अगर 12 बजे तक पढ़ रहा है कि बात कर रहा है तो देखना है आपको, नो। अच्छा, एक आप लोग इतने समझदार हो, कोई भी बच्चा यदि इधर चल रहा है तो अब गाँव वाले बता देते हैं कि यार ये थोड़े इसकी राह सही नहीं है, इसके जो चाल चलन है वो इसका सही नहीं है, तो उसी समय आप उसको कंट्रोल करोगे ना। प्यार से कंट्रोल करना होता है उसको, बच्चे को। आप उसको मारोगे करोगे तो और ज्यादा वो उसको लेता है। प्यार से करोगे, बेटा देखो ये तेरी पढ़ने की उम्र है, उसके बाद में जो बाद का जो पढ़ लेगा, नौकरी लग जाएगा, उसके बाद में तेरी शादी करेंगे, सारा करेंगे, तो उसको समझाओगे तो वो उसके दिमाग में बैठती है बात। या उसको कहोगे देखो बेटा मार के आ जाना या पीट के आ जाना तो सहन कर लेंगे, लेकिन किसी की बच्ची के साथ कोई हरकत कर दी ना तो हमें पगड़ी रखनी पड़ती है, बात नहीं समझेगा। तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरे माँ बाप का सिर झुके। तो उसको संस्कार दोगे तभी तो पता चलेगा ना। अब बच्चा सोचता है कि यार क्या है, क्या छेड़ दी तो छेड़ दी, अरे छेड़ दी तो छेड़ दी, लेकिन उसके माँ बाप पे, उनके परिवार पे, रिश्तेदारों पे क्या गुजरती है उसके बाद ये पता है क्या? और आजकल तो वो कानून और बना दिया, पॉक्सो एक्ट बना दिया, एक सुना है पॉक्सो एक्ट बच्चों का। छोटे बच्चों 18 साल से कम के लड़की के साथ में या लड़के के साथ में कोई अपराध हो जाता है ना, इसका ये यौन शोषण से संबंधित ये, तो वो पॉक्सो एक्ट में जाता है। उसका कोर्ट भी अलग है, वानगढ़ लगता है कोर्ट में, उसमें जमानत के अधिकार वो नहीं है। तो बहुत सारे कानून बन गए, इसलिए अपने बच्चों पर कंट्रोल रखो। और पड़ोसी का है तो उसको, बच्चे को मत कहो, उसके बाप को कह दो धीरे से, यार देख तेरा बच्चा है ना, थोड़ा कंट्रोल कर इसको। हम तो तेरे से दुकान पे भाई जैसे सिगरेट पी रहा है कोई बच्चा, 10वीं में पढ़ रहा है, दुकान पे सिगरेट पी रहा है, आपने देखा कोई बात नहीं, उस समय में टोको उसके पिताजी को बहुत देखो थोड़ा कंट्रोल कर, सिगरेट पी रहा था बच्चा वहां से, मैंने देखा। माने तो ठीक है, नहीं माने तो अपने सलाह लेने के है ना। तो उस बच्चे को कहने के बजाय उसके बाप को कहोगे तो उसका थोड़ा सा होगा। तो और कई क्या करेंगे, चौक में कहेंगे अरे वो फलानी वाला छोरो तो है ना, सिगरेट पी तो फिर है जो शाम का ठेका पर जावे, उससे क्या है कि बदनामी होती है। आप उसको जाके धीरे से कह दो, बच्चा वो अपना ही है, काम का है ना, चाहे वो किसी का ही है, वो अपना ही बच्चा है। तो समझाने के तरीके होते हैं। पुलिस से छोटे मोटे विवाद, जैसे कोई रास्ते का विवाद है, अच्छा ये बताओ उस रास्ते से आपका खेत क्या कम हो जाता है क्या? आज से थोड़ी रास्ते तो कदीम ही चलते आए, कहीं कटानी के रास्ते, बिना कटानी के भी रास्ते है ना भाई, है ना। तो थोड़ा सा क्या हो गया, सरपंच साहब को वोट नहीं दिए, सरपंच साहब लगा देंगे उसके भैंस को जाने मत देना तेरे खेत से, कटाने का रास्ता नहीं है। आप क्या करोगे फिर, वो उसको रोक दोगे। कांसर का था वो पता है, वो कॉमरेड साहब उनके सिर फोड़ दिया। अब आप ये सोचो, आपको 100 बीघा जमीन आपके पास में, अरे लोगों के पास भूमिहीन है, अपनों के पास में सुनो घर नहीं है, किराए पे तो रहते, घर भी अपना नहीं है उनके पास में, भूमिहीन है, कोई भूमि नहीं है, वो लोग भी तो जी रहे हैं यार। तो आप 100 बीघा के मालिक हो, उसमें यदि कोई रास्ता है क्या फर्क पड़ता है? आप भी तो रास्ता यूज कर रहे हो, आपको हवा में जा रहे हो क्या, हेलीकॉप्टर से उतर रहे हो क्या खेत में? तो फिर ये छोटी मोटे जो विवाद है वो गांव में बैठ के होगा। छोटी छोटी बातों के लिए फिर मुकदमेबाजी होती है, पढ़ने वाले लड़कों के नाम आ जाते हैं, फिर नौकरी नहीं लगती। फिर एक बार मुकदमा हो गया तो नौकरी नहीं लगती है, सरकारी लगती है क्या? पता होगा आप लोगों को, फौज में, पुलिस में, कोई भी सरकारी नौकरी है उसमें मुकदमा लगने के बाद नौकरी नहीं लगती। तो इसलिए मुकदमेबाजी से बचो। छोटे मोटे विवाद है वो ग्राम पंचायत स्तर पे मिल बैठ के जो है सलटाओ उसको।
एक बार कोर्ट में चला गया ना तो फिर वो सालों साल चलता है, वो फिर सड़ता नहीं है। और अंगुली लगाई, वो एक दूसरे की अंगुली लगाना बंद करो। ठीक है, मेरा आपका विवाद है और सरपंच साहब नहीं सल्टा रहे तो दूसरे के पास चले जाओ, तीसरा सल्टा देगा। ये पंचायती तुम्हारी चल रही है, हमारे तो बंद हो गई उधर। सरपंच साहब हमारी नहीं होती दोनों। ये जो आप लोग पंचायती करते हो ना, चलती है ना भाई, जैसे कोई लड़का लड़की की बिगड़ गई तो पंचायत बैठती है, कभी मंगेश जी के पास जाते हो, कभी मटोरिया जी के पास जाते हो, पंचायती करते हो नहीं करते हो? हमारी नहीं चलती ऐसी पंचायती, सिस्टम बंद हो गया, मानते नहीं पंचों की। ठीक है, हाँ तो अब तक ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इसको कायम रखो, अच्छी बात है ये पंचायती वाली बात अच्छी है। कोर्ट कचहरी में जाने से पहले बात करनी चाहिए, नहीं समझे क्या? बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठे तो फिर जाओ कि अब नहीं बैठा तो अब तो थाने ही चलना पड़ेगा, तो जाओ। और बताओ आप लोगों को कोई समस्या हो पुलिस से संबंधित? भाई आप खेलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। अच्छा, फॉरेन वाली लड़कियां से अपनी लड़की ज्यादा दौड़ सके, लेकिन आप प्रैक्टिस कौन करा अपनी? बाकी वो फॉरेन वाली लड़कियां है, गोली गोली दौड़े, फर्स्ट आवे, गोल्ड मेडल ले, उन्हें तो अपनी छोरी कदेगी हरा दे। लेकिन वो क्या है कि प्रैक्टिस से होता है, अब उनको प्रैक्टिस है। तो आजकल गेम्स भी जो है ना, गेम्स कोई कम नहीं है, नौकरी से कम नहीं है गेम्स। एक बार गोल्ड मेडल लिया है तो एकदम करोड़पति बने सीधो। 25 बीघा जमीन दे देगी सरकार, ये दे देगी, वो दे देगी, बताओ कम है क्या? मेरी बात सुनो, पर्टिकुलर में सिफारिश नहीं चलती। खुद का जो गेम है, दौड़ है, अपनी समझे कि लंबी कूद है, ऊंची कूद है, जो पर्टिकुलर जो है इसको एथलेटिक्स बोलते हैं ना, एथलेटिक्स में कोई अप्रोच नहीं चलती। वो तो दौड़ेगा सबको दिख रहा है यार, ये तो ये 10 सेकंड में आया 100 मीटर में, तो और ये आया 12 सेकंड में, तो 10 वाले तो लेंगे। बात आई है कि यहाँ पर पीछे सामने स्कूल है, स्कूल के माँ जब छोरा पास आउट हो गया, बाद में सामने 5 बजे खेलने के बाद मोबाइल लेके और आगे मोबाइल चलाओ यार, फिर तोड़ फोड़ भी हुई। गाँव में बैठ के तय करो, अगर दोबारा प्रिंसिपल की परमिशन मिलने पर ला देगा तो आप कार्रवाई करा। तो बाप इन उल्टे में ली कि आप देखा डंड लगावा कि नहीं। तो जो कि पूर्व सरपंच साहब को कही है कि पहले घरे में कंट्रोल करो कि अपन पता है अपना लड़को अभी 12वीं तक पास करके कॉलेज में बैठे थे खेले और खेले तो वॉलीबॉल को ग्राउंड बनेडो है, वॉलीबॉल खेले, गाम ना खेले मांगा खेलो चाहिए। और बार ओपन जिम लागेड़ी है, जे वो प्रैक्टिस करना चाहो तो ओपन जिम है, वह तो फोन ले गया जो गेम चलावे नहीं को सारा खतरनाक है। और मंग यहाँ फोटो वाटो में देखी खींच के कही कहो भाई बाद में उठा आए बोले मार लो नाम गलत ले लियो। अब दूसरी बात है, शाम ने उदासर और पांडेश्वरी विचार पुल के ऊपर छोरा बैठा था, गाँव का ही है, दूसरा वो नहीं वह गाँव में है। और मैं स्कूल की छुट्टी हुई थी, कई 5-7 जना है जगह मोटरसाइकिल तेज चलावे बिना मतलब वो टाबरा माकर काटता फिरे। तो ये चीज़ा सारी ध्यान में है। और सार्वजनिक स्थानों पर बैठ के अब मैं सुबह आयो पंचायत भवन में भी एक पाई वगैरह रखी तो गिरत में गाँव में कार्रवाई कराने के लिए वो तो गरीब हो तो दारू पियो ये करी। अब इन दूसरे पास सार्वजनिक स्थान अपना सारा 100 है, इशू पुलिस को है, इशू पंचायत को है, इशू एक प्रत्येक नागरिक को है। गली है, उगाड़ है, स्कूल है, औषधालय है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार की चीजें है, वहाँ पर सारा पर आपने हक है, आपने टैक्स भी मिले। तो बठे अगर कोई गलत तरीके में बैठे है, बिन हर एक आदमी को कहने हक है कि तू हटकियां बैठे है। अब जब बिना लाइब्रेरी चले, आपने पंचायत के थ्रू लाइब्रेरी चले और बिन में एसी लागेड़ी है, वाटर कूलर है, भवलाल स्वामी गिफ्ट करो तो पूरे गांव में की एसी हो नहीं और टापर ऐसी में पड़े और बंद जाके कोई खलल पैदा करे तो भाई मेरे पंचायत की या पुलिस की जिम्मेदारी एक लाइन थोड़ी गाँव में भी तो है। तो बटे जाए सारी मतलब कहना मतलब सार्वजनिक जगह स्थान है, वहाँ पर सारा वो हक है, विषय पुलिस कैस कर विषय आपा कैस का। और फिर ही नहीं माने तो आप पंचायत में बात ग्राम पंचायत में नहीं माने तो फिर आप अन्य काम वही निवेदन है। जैसा कि अभी आपने सरपंच साहब ने आपको बताया ना कि गांव की जो व्यवस्था है वो जितने भी पब्लिक पैलेस है उनकी अगर सही रखेंगे, अपन गली सही रखेंगे, अपने जो स्वास्थ्य भवन है, जो वो आपका पशु चिकित्सालय है, अपनी जो लाइब्रेरी है, तो गुआड़ है, जो भी पब्लिक पैलेस है, अगर अपन सही रखेंगे किसके काम आना है?
गांव के लोगों के आपके काम आएगा। अगर आपके बच्चे सही रहेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे और गलत रास्ते पे कोई चल रहा है उसको टोकोगे तो अपने गांव के बच्चे का सुधार होना है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग इस मामले में जब गांव की व्यवस्था की बात हो, गांव के बच्चों के बिगड़ने से रोकने की बात हो, तो उसमें ये जो पार्टीबाजी है ये आप इसको साइड में छोड़ दिया करो हर हालत में। अगर आपके बच्चे सही रहेंगे, ढंग से पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी लगेंगे, आपके काम आने, आपका गांव का नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा और आसपास का जो इलाका है सब जगह ये बात करेंगे यार पांडुसर गांव बहुत अच्छा है, वहाँ के जो युवा है वो नशा नहीं करते, अच्छा पढ़ते, अनुशासित है। तो आपका गांव अन्य जो गांव है उन गांवों से आगे होगा और सब लोग आपकी बात करेंगे। और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा सजग रहना है, एक्स्ट्रा अपने को कोई ड्यूटी नहीं करनी है, इसमें थोड़ा सा सजग रहना है कि जो भी गलत काम करता है उसको टोकना है। पंचायत में जैसे कोई बात आती है, आप 5 लोग इकट्ठे होके बैठ के, तो उसमें यही जिसको गलत है उसको गलत बताना है, जो सही है उसको सही बताना है, और गलत है उसको समझाना है कि गलत काम नहीं करना है, हम नहीं करने देंगे, आप गलत काम करोगे तो हम लोग आप पे कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे। ये इतनी सी पॉजिटिव सोच की बात है, सिर्फ सोच सही रखेंगे तो आपका गांव जो है वो अन्य गांव से अलग दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपन कई गांव में जाते हैं तो बात करते हैं यार इस गांव की गलियां बहुत अच्छी है, इस गांव का ग्वाड़ बहुत अच्छा है, इस गांव का स्कूल बहुत अच्छा है। कई गांव में पंचायत भवन भी इतने तगड़े हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिस हो, ऐसे देखे मैंने। कई गांव की स्कूल आप देखो जाके व्यवस्था वहां, उसमें अकेला नहीं तो हेडमास्टर व्यवस्था बनाता है, नया अकेला सरपंच व्यवस्था बनाता है, पूरा गांव जो है वो व्यवस्था बनाता है। तो स्कूल में सबके बच्चे जाते हैं, नए कोई फिर प्राइवेट में भी आपके भेजने की लालसा नहीं रहेगी, अनावश्यक फीस वगैरह भी अपनी नहीं लगेगी, और अच्छी स्कूल होगी, अच्छी व्यवस्था होगी तो टीचर्स भी अच्छे रहेंगे। कुछ गांव में सुनते हैं मास्टर के साथ पढ़ाई क्या, गांव में तो स्कूल में तो राजनीति घुसी हुई, स्कूल में तो कोई दारू पी के किसी मास्टर को किसी हेडमास्टर के साथ बदतमीजी करता है, तो वहां उस स्कूल में मुझे तो नहीं लगता कि बच्चा अच्छी तरह से पढ़ पाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं बनाने का काम है सरकार का, ना हो कि गाँव का। अब सारी चीजें अपने क्या है कि सरकार पे छोड़ देती है कि पब्लिक पहले से उस पर गौर करते नहीं है, उसको सरकार तो एक बार बना के छोड़ देती है भी आपका चाहिए स्कूल बनाओ और चाहिए ये भवन ही मान लो, या आपका स्वास्थ्य केंद्र है वो मान लो, उसकी रख रखाव अपन करेंगे तभी अपने काम आएगा। नहीं तो ताड़ो लगा दो क्या आप बारे बैठ जाऊंगा, भाई बात है, ताड़ो लगा दो आप मीटिंग है जगी बारे कर लिया, तो ताड़ो ना लगाना पड़े ई वास्ते व्यवस्था सारी किन करनी है, गांव ने करनी है। जिसको भी पब्लिक पैलेस रिलेटेड, पब्लिक रिलेटेड, आम जन रिलेटेड जो काम है भी सारा लोग मिल के करे करो। पंचायत आज की राजनीति है इन साइड में रखे करो, वही रिक्वेस्ट है हमारा। थानों रिलेटेड कोई भी काम है तो ते व्यक्तिगत कदी भी आगे और थाने में आगे थे बताओ, अगर मुकदमा दर्ज करने लायक बात है थारा मुकदमा दर्ज हो सी, मौको देखना तो मौको देख श्याम, कोई दूसरी पार्टी ने बुला के कोई समझाई सो रिलेटेड बात हो सी दुबा कराना। इनके अलावा एक और हमारा डिपार्टमेंट भी पूरे राजस्थान में एक नयो व्हीकल है बोलेरो 112, सारे थाना में पहले तो सिटी के थाना में दी, अब गाँव के थाना में भी एक व्हीकल दे दी आपने, खुइया भी 112 एक नई बोलेरो दी है। किंग भी इमरजेंसी पुलिस की जरूरत है, खट्टे भी यहाँ कौन दारू पी सीधे फोन करना है वो तो मिस यूज भी हो, लेकिन खट्टे भी पुलिस की जरूरत है। भी टाइम पे 112 पर कॉल करो, मिनिमम टाइम में था पुलिस अवेलेबल। जैसे रात को कोई पति है वो अपनी पत्नी को शराब पी के पीट रहा है, पड़ोसी ने देख लिया तो 112 ऐप है वो डाउनलोड कर लो आपके मोबाइल में। सर सीधा कॉल भी हो रहा है, सीधा कॉल भी होता है, लेकिन वो ऐप डाउनलोड कर लोगे ना तो उसमें फिर सुविधा रहती है आपको। वो कहेगा पुलिस से संबंधित शिकायत है तो 2 नंबर दबाएं, फलाने से चिकित्सा से है तो 3 दबाएं, ऐसे वो है तो वो ऐप डाउनलोड कर लोगे तो उसमें हेल्प पे फोटो आएगी पुलिस की, तो उसको एक दबाओगे तो पुलिस के पास जाएगा वो। तो पहले अपने 100 नंबर दबाते थे ना, अब 100 की जगह आप 112 डायल करने हैं। और आपको तो है ही पुलिस का, वो तो रहेगा ही, लेकिन ये 112 पूरे भारत में जो है ना, ये 112 कोई प्राइवेट कंपनी है उसने ठेका लिया, नहीं समझे बात तो वो चलाएगी इसको, पैसा गवर्नमेंट देगी उसको, कंपनी को पूरा गवर्नमेंट दे रही, गाड़ी दे दी हर थानों में सब में। अब ये शायद 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा वो सिस्टम,
तो पुलिस उसमें अपने सब खड़ी लगा हुआ है, है। उसमें कैमरे भी है, उसमें लोकेशन का सिस्टम है, वो झूठ नहीं बोल सकता। वो जैसे कंट्रोल उसको पूछेगा लोकेशन कहाँ है, वो कहता है मैं पांडु सर हूँ, लोकेशन उसकी बता रही है उधर क्या नाम है सुरजन सर, तो वो कहेगा तू झूठ बोल रहा है, तो पांडु सर पे खड़ा है, बात नहीं समझा क्या? तो वो झूठ नहीं बोल सकता, वो सारी लोकेशन है और वो 24 घंटे आएगी, तुरंत आएगी वो। जैसे अब जितना टाइम लगता है खुइया में आने के रास्ते में लगेगा, उतना लगेगा, एक्स्ट्रा बाकी नहीं लगेगा। वो जैसे मान लो सुरजन सर है उस समय, तो सुरजन सर से आने में टाइम लगेगा, वो तो लगेगा, बाकी वो तुरंत 24 घंटे वो काम करेगी। तो ये 1 अप्रैल से सब थानों में गाड़ी दे दी, तो धीरे धीरे देखो सुविधाएं बढ़ रही हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे पति है शराब पी के पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है, पड़ोसी ने बड़े यार का तो रोज वो काम है यार, वो कई बार क्या है कि मार भी देता है उसको, मर्डर हो जाता है। बात नहीं आपने बताया तो हम टाइम पे आ गए, तो हो सकता है कि वो मर्डर बच जाए, बात नहीं समझे क्या? या आप ही समझा दो पड़ोसी के नाते का यार लुगाई पर हाथ क्यों उठावे यार, समझा कर तू, बोले समझा के, जब तक उसको समझा के रखो जब तक पुलिस आ जाएगी।